नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी और उनके बाद जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इनके साथ अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा गिरफ्तार होने वाले हैं। कब गिरफ्तार होंगे? क्या अब की बार कोर्ट जमानत देगा या एलिजेड क्राइम की इंटेंसिटी देखते हुए अदालत गिरफ्तारी और जेल कस्टडी का आदेश देगी? बहुत बड़ी खबर है। इनके अलावा कुछ और लोग हैं, कुछ कंपनियों में शामिल लोग हैं, वो कंपनियां हैं जो जेल में जा सकती हैं और कानून के शिकंजे में फंस सकती हैं। देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम के बहुत ही संगीन गुनाह के आरोप में पहले से ही कानून के शिकंजे में फंसे ये बड़े नाम अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे थे, लेकिन अब वही केस और गंभीर हो गया है। गौर कीजिएगा, जिस नेशनल हेराल्ड केस को शायद आधा हिंदुस्तान भूल चुका था, उसी केस में फिर से राजनीतिक भूकंप भी आ गया है। कानूनी तो आया ही है, क्योंकि पहली बार तीन सबसे बड़े नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा एक साथ नई एफआईआर में घिर चुके हैं और आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर किसी आम आदमी पर लगे होते ऐसे आरोप तो शायद उसी दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर हथकड़ी और जेल के अंदर तिहाड़ जेल या फिर कोई और भी जेल। लेकिन ये बड़े नाम है और बड़ा खेल है। देखिए, ये गिरफ्तार कब होंगे, इनकी गिरफ्तारी कब होगी और ये कैसे बचेंगे गिरफ्तारी से या फिर कैसे बच जाएंगे जेल जाने से, इसकी जानकारी भी मैं आप सबको देने वाला हूं। बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर तो 2 महीने पहले करीब करीब 3 अक्टूबर की है, लेकिन ये बात आम जनता में, मीडिया के ज्यादातर हिस्से में बाद में पता चली, यानी कि करीब करीब आप समझ लीजिए 2 महीने बाद। 30 दिसंबर 2025 की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुबह 7:01 पर स्टोरी अपडेट की थी। न्यूज हेडलाइन लिखा क्या, देखिए, फ्रेश एफआईआर अगेंस्ट राहुल, सोनिया एंड नेशनल हेराल्ड केस। और वहीं पहली बार ओपनली लिखा कि दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की नई एफआईआर है और वो 3 अक्टूबर तारीख की है। और देखिए, लगभग उसी समय न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी डिटेल स्टोरी छापी, जिसमें एफआईआर की कॉपी के पैराग्राफ तक कोट किए गए और सैम पित्रोदा इसके साथ बाकी नामों का भी जिक्र उसमें किया गया है। द वीक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है न्यूज का, इंडिया टुडे वगैरह ने भी 30 नवंबर को ही फ्रेश एफआईआर हेडलाइन के साथ खबर चला दी। 30 नवंबर की यही टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में एक दिलचस्प लाइन भी लिखा गया, when TOI यानी टाइम्स ऑफ इंडिया contacted the party against on Delhi police registering an FIR, it said they are not aware of it। यानी एफआईआर अक्टूबर में हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं तक भी, बड़े नेताओं की तो छोड़ दीजिए, प्रवक्ताओं तक भी इसकी डिटेल 30 नवंबर को या फिर एक आध दिन पहले या उसी दिन मीडिया के जरिए ही बड़े पैमाने पर पहुंची। कम से कम ऑफिशियली तो वो ऐसा ही कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग और प्रवक्ता। यानी 30 नवंबर 2025 की सुबह से जब टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, द वीक, द फेडरल जैसे नेशनल मीडिया ने पहली बार डिटेल के साथ फ्रेश एफआईआर की खबर चलाई और एफआईआर की तारीख अक्टूबर 3 और आरोपियों के नाम भी रिपोर्ट किए। देखिए, इस ताजा एफआईआर में साफ लिखा है कि एजेएल यानी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की करोड़ों की प्रॉपर्टी यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए फ्रॉडुलेंट तरीके से, यानी कि धोखाधड़ी से कब्जे में ली गई, जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ के आसपास है। और यंग इंडियन का 76% हिस्सा सीधे गांधी परिवार के हाथ में था, ये कहा गया। यानी एफआईआर का संदेश साफ है। मैसेज क्या है, देखिए एफआईआर का, डील शुरू से लेकर आखिर तक परिवार के कंट्रोल में थी, गांधी परिवार। अब असली कहानी एक लाइन में समझिए। 90 करोड़ का कांग्रेस लोन, 90 करोड़ का कांग्रेस लोन, 50 लाख में पूरी कंपनी यंग इंडियन के नाम और उसके पीछे देश भर में फैली 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज। और इस खेल में अब ईओडब्ल्यू ने भी वही बातें लिख दी हैं जो ईडी, आईटी और सुब्रमण्यन स्वामी ने पिछले 10-12 साल से कोर्ट में कही थी। ये बातें पुरानी हैं। देखिए, मामला कहां शुरू होता है, हो सकता है आप जानते हो, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। यह भी समझना जरूरी है। देखिए,
1937-38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई कांग्रेस नेताओं ने उस समय एजेएल बनाया। मकसद था आजादी की लड़ाई का अखबार, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज। मगर वक्त बीता, अखबार बंद होते गए और 2000 के बाद, साल 2000 के बाद एजेएल पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। जो रिपोर्ट्स आई हैं, आती रही, वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये कर्ज जो कांग्रेस ने इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पर दिया था, 90 करोड़। फिर 2010 में एंट्री होती है यंग इंडियन की, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी, जिसमें 38% शेयर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम बताए गए, और बाकी 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के नाम, ये भी रिपोर्ट में आई है। यानी पूरा कंट्रोल जो है गांधी परिवार का इसमें। ये सारी रिपोर्ट सामने आई है, जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन कहीं भी। यंग इंडियन सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की मालकिन बन जाती है। और यही वह पॉइंट है जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में मामला दाखिल किया। कोर्ट पहुंचे और ये साफ साफ कहा कि प्रॉपर्टी हेरा फेरी मॉडल का है। और देखिए, इनकम टैक्स कहता है यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन उसे रियल एस्टेट का फायदा मिल रहा है। ईडी कहती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ईडी कहती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। गंभीर बात देखिए। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस बनता है, ईडी कह रहा है। ईडी पूछताछ करती है। 2022 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से घंटों सवाल किए गए, सवाल जवाब किए गए, पूछताछ हुई। 2019 में और 2023 में 752 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच। हेराल्ड हाउस, मुंबई की प्रॉपर्टी, लखनऊ, इंदौर, पटना की इमारतें, सब सरकार की कस्टडी में। सरकार बोले तो कानून की कस्टडी में। अप्रैल 2025 में ईडी की धमाकेदार चार्जशीट आती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के को आरोपी लिखा जाता है। ईडी आरोप लगाती है कि यंग इंडियन का पूरा स्ट्रक्चर, फैसले, बोर्ड्स डिसीजन, एजेएल पर कंट्रोल, इन सब में सैम पित्रोदा की सलाह और सक्रिय भूमिका थी। अब आता है आज का सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की ताजा एफआईआर, सबसे बड़ा पॉइंट, ताजा एफआईआर में लिखा है कि कांग्रेस के फंड, जो जनता, कार्यकर्ता और डोनेशन का पैसा है, उसे एक प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया। आरोप यह भी है कि एजेएल को एक पॉलिटिकल ट्रस्ट कंपनी से प्राइवेट फैमिली कंट्रोल्ड कंपनी में बदल दिया गया। सोच लीजिए क्या खबर आ रही है। मामला गंभीर है। और इस नई एफआईआर के बाद राजनीतिक माहौल समझिए कि बवाल हो गया, हंगामा मच गया देश की सियासत में। और मेरी ऑनलाइन रिसर्च में अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश हुई कुछ खास बातें जो मैंने नोट की हैं, वो देखिए। इस ताजा तरीन केस को, यानी जो ताजा एफआईआर दर्ज हुआ उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखलाई हुई है, आप देख रहे होंगे। और जयराम रमेश ने एनडीटीवी और द हिंदू में छपे बयान में कहा, ये एफआईआर पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध है और मोदी सरकार डरी हुई है और एजेंसियों को पिंजरे का तोता बनाकर विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है, ये उनका बयान आया। अभिषेक मनु सिंघवी ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा, जो बयान उनका आया है, मेरे रिसर्च में जो बातें आई हैं मैं बता रहा हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा, यह कानून का घोर दुरुपयोग है। मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ झूठे केस बनाकर लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सोचिए। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे हिंदुस्तान टाइम्स और एएनआई ने चलाया। खेड़ा क्या बोले? दिक्कत नेशनल हेराल्ड नहीं है, दिक्कत गांधी सरनेम है। सरकार जो है बदनाम करके डराना चाहती है। अब देखिए, और एक कांग्रेस के नेता कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हंगामा मचाए हुए थे, खैर अभी मामला इस समय ठंडा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। डीके शिव कुमार ने न्यूज 18 से कहा, यह एफआईआर एक राजनीतिक साजिश है, जनता सब देख रही है। अब देखिए, उधर बीजेपी हमले पर हमला कर रही है। स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी में कहा, गांधी परिवार 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हेरा फेरी में पकड़ा गया है। यह परिवार, ये आजादी की लड़ाई की विरासत नहीं है, भ्रष्टाचार की विरासत है। ये बयान।
शहजाद पूनावाला ने एएनआई और जी न्यूज पर कहा, यह भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रॉपर्टी स्कैम है। पॉलिटिकल प्रॉपर्टी स्कैम कहा। यंग इंडियन मॉडल एक फ्रॉड मॉडल है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा और इंडिया टुडे और एबीपी न्यूज ने इसे चलाया भी। 90 करोड़ का लोन माफ, 50 लाख में कंपनी पूरी हड़प। देखिए, कांग्रेस इसे विरासत कह रही है। ये खुला खुला धोखा है, ऐसे बयान आए। यानी अब तीन तरफ से दबाव। स्वामी वाला पुराना केस, सुब्रमण्यम स्वामी, आईटी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो पहले से चल रही है, और अब दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की नई एफआईआर दर्ज हुई है, गंभीर है। और अब तीनों का फैक्ट पैटर्न लगभग एक जैसा है, करीब करीब। अब असली सवाल क्या है, देखिए, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा सच में जेल जाएंगे? आपको लग रहा है क्या सच में जेल जाएंगे? वो कैसे नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था का इतिहास बताता है, क्या बताता है, नहीं होगा। होगा वही एफआईआर, पूछताछ, बेल, चार्जशीट, डिस्चार्ज की अर्जी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टे, एडजमेंट, अगली तारीख। 10-20 साल तक निकल जाएंगे। कई बार आरोपी के मर जाने के बाद, निधन हो जाने के बाद, स्वर्गवास हो जाने के बाद केस अपने आप एबेटेड हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। यही सिस्टम का आईना भी है जो सबके सामने आता है कई सारे केसेस में। अब देखिए, एक तरफ आम आदमी 50,000 का लोन न दे तो बैंक नोटिस भेजता है, कुर्की होने लगती है उसके घर की। दूसरी तरफ 90 करोड़ का लोन 50 लाख में कन्वर्ट हो जाता है और सालों केस चलता है। 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी, जो उसमें से बहुत सारा जो है अटैच भी किया गया है। और देखिए, जहां तक सैम पित्रोदा का सवाल है, सैम पित्रोदा, उनके लिए यह लड़ाई लीगल लड़ाई सिर्फ नहीं है, इमेज की लड़ाई है। राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मनमोहन सिंह के सलाहकार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के पोस्टरमैन रहे, आज ईडी की चार्जशीट और एफआईआर में एक ऐसे शख्स के रूप में खड़े हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने पब्लिक ट्रस्ट और पॉलिटिकल फंड को कॉरपोरेट डिजाइन में बदल दिया। सलाहकार थे, ये खबरें आ रही हैं। आगे ट्रायल शुरू होगा अगर, तो डॉक्यूमेंट, ईमेल, बोर्ड मिनट्स सब कोर्ट में खुलेंगे, जो जो कंपनियों के मीटिंग्स में हुई है, मिनट्स। तो देखिए, कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस की यह नई एफआईआर कोई नई कहानी नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन उसी पुरानी स्क्रिप्ट का अगला और सबसे विस्फोटक पेज जरूर है। पेज, एक नया पन्ना, और राजनीति में इसका हर नया पेज एक नए धमाके की तरह फटेगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, जनता की जुबान पर एक ही लाइन है, एक ही लाइन है जनता की जुबान पर, क्या? बड़े लोग केस पहनते हैं, जेल नहीं जाते। बहुत गंभीर मामला है, इसका अर्थ समझिए। जब अदालतें तय करेंगी कि इस पन्ने के बाद कहानी किस मोड़ पर जाती है, पर इतना तय है कि आने वाले महीनों में यह मामला देश की सियासत का सबसे जहरीला गोला बनकर फटेगा। सोचिएगा, जरा सोचिए। नेशनल हेराल्ड केस कब से चला आ रहा है? कई सालों से। कौन कौन फंसा आप जानते होंगे, अब कुछ और लोग फंस गए हैं। क्यों फंसा, और सैम पित्रोदा की भूमिका आखिर क्या है? क्या वे राजनीतिक प्रतिशोध है, या वाकई इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है? और क्या केस पर केस, एफआईआर पर एफआईआर सच में किसी को जेल भेज पाएगी, या फिर से वही पुराना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सालों तक लड़ो, सालों तक लड़ो, आरोपी भले दुनिया छोड़ जाए लेकिन केस चलता रहे। ये वाला भारतीय न्यायिक गेम है। एक सवाल पैदा होता है आम जनता के मन में। देखिए, बड़े लोग अक्सर जो हैं, ज्यादातर केसेस में बड़े नाम, बड़ी हस्तियां, वो अंदर नहीं जाते हैं, बच निकलते हैं। इमेज बन चुका है, जो आप समझ लीजिए, इमेज बन चुकी है जनता में, न्यायिक जो हमारा जुडिशरी है उसको लेकर। और देखिए, मेरी रिसर्च में ये बातें सामने आ रही हैं कि ये केस बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा। कई लोगों का तो ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में बहस, बेल, इन सभी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगी। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि थियोरेटिकली भारी जुर्माना,
संपत्ति जब्त करने जैसे आदेश संभव हैं, लेकिन जेल बहुत मुश्किल है। जेल इन सबको बहुत मुश्किल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा के साथ साथ में और कई सारे लोग, कंपनी है, कंपनी में शामिल लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इनका जेल जाना मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है। आपको भी लग रहा होगा। देखिए, पब्लिक परसेप्शन क्या कहता है? पब्लिक परसेप्शन कहता है कि भारत की लीगल मिशनरी आज भी वही है, धीमी, बोझिल और रसूख से प्रभावित। तो आपको क्या लगता है, इस केस में ये लोग, ये बड़े नाम अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।